हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू iFlared। दोस्तों, कोविड-19 के चलते अभी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का हम सभी को ज़रूरत हो रहा है और इसी में कोरोना कवच पॉलिसी नाम का एक इंश्योरेंस पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये कोरोना कवच पॉलिसी बहुत ही स्पेशल किस्म का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिकली ये जो करंट सिचुएशन कोविड के कारण चल रहा है इसको दिमाग में रखते हुए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोरोना कवच पॉलिसी होता क्या है, उनमें क्या क्या प्रोटेक्शन हमें मिलता है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उनका जो क्लेम सेटलमेंट होता है वो किस तरह से होता है। और दोस्तों, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इसको अगर खरीदना है तो कैसे और कहां से आप इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं और चलते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन पे। दोस्तों, ये एक बहुत ही अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि IRDA द्वारा ऑथोराइज्ड है। दोस्तों, ये इसका जो पॉलिसी स्ट्रक्चर है वो जनरलाइज्ड है, मतलब सभी कंपनी के लिए इसका बेसिक स्ट्रक्चर एक ही जैसा रहने वाला है। हालांकि इसका जो प्राइस है ये वेरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी, मगर बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सभी कंपनी के लिए एक जैसा है। दोस्तों, जैसे कि इसका नाम है कोरोना कवच पॉलिसी, तो नाम से ही आप समझ रहे हैं कि कैसा प्रोटेक्शन इसमें मिलता है। तो फिर भी दोस्तों, हम एक बार डिटेल्स में जान लेते हैं कि क्या इसमें प्रोटेक्शन रहता है। दोस्तों, इस पॉलिसी पे जो कवरेज है वो आपको 50,000 से लेके अप टू 5 लाख तक का मिल जाएगा और इसका टेन्योर जो है वो आपको 3 वेरिएंट्स पे देखने को मिलता है। आप 3.5 मंथ्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं या फिर आप 6.5 मंथ्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं या फिर आप 9.5 मंथ्स के लिए भी मैक्सिमम इस पॉलिसी को ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं और कौन सा बेनिफिट इस पॉलिसी पे आपको मिलता है। दोस्तों, इस पॉलिसी पे आप इंडिविजुअल स्कीम या फिर फैमिली स्कीम में से कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप फैमिली पॉलिसी को ऑप्ट करते हो तो इन केस पे आपको मैक्सिमम 2 एडल्ट्स एंड 4 चिल्ड्रेन तक का कवर मिल जाएगा। और दोस्तों, इस पॉलिसी पे कॉमोर्बिडिटीज नाम का फीचर्स भी अवेलेबल है, जिससे कि अगर आप में कोई भी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है और वो कोविड के कारण एक्टिवेट हो जाता है, जो कि बहुत बार हो भी रहा है, तो उसके केस में भी आपको कवरेज मिलता है इन पॉलिसी पे। और दोस्तों, इसके साथ साथ इस पॉलिसी पे होम केयर ट्रीटमेंट का भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। मगर दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट याद रखना होगा। होम केयर ट्रीटमेंट आपको मैक्सिमम 14 डेज तक का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि होम केयर ट्रीटमेंट के लिए जो कोविड का पॉजिटिव रिजल्ट आता है उसका जो टेस्ट है वो गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर से ही आना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, हम चेक कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देख लेते हैं किसके लिए पॉलिसी है और किसके लिए नहीं। दोस्तों, इस पॉलिसी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एडल्ट के केस में एक एज ग्रुप डिफाइन किया हुआ है। कोई भी एडल्ट जिसका एज 18 से लेके 65 इयर्स तक का है वो इस पॉलिसी को अपने लिए या फिर अपने फैमिली के लिए ऑप्ट कर सकता है। दोस्तों, अगर वो अपने फैमिली के लिए ऑप्ट करता है तो इन केस में जो उनका डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उसका भी एज डिफाइन किया हुआ है, उसका एज 25 इयर्स तक का मैक्सिमम होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप इस पॉलिसी को ऑप्ट करते हो तो इसका क्लेम सेटलमेंट के बारे में भी जान लेना ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि इसका क्लेम सेटलमेंट का पॉलिसी कैसा है। दोस्तों, इस पॉलिसी पे क्लेम सेटलमेंट पाने के लिए आपका मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन का जो ड्यूरेशन है वो 24 आवर तक का होना चाहिए, तभी आपको इस पॉलिसी पे क्लेम मिलने वाला है। दोस्तों, इस क्लेम सेटलमेंट पे कोविड हॉस्पिटलाइजेशन का जो एक्सपेंसेस होता है वो फुल्ली कवर्ड होता है। इस पे डॉक्टर का जो फ़ी है, मास्क, ग्लव्स या तक कि PPE किट का जो एक्सपेंसेस है वो भी कवर होता है। इसके साथ दोस्तों, अगर आप होम केयर ट्रीटमेंट लेते हो तो उसका जो एक्सपेंसेस है वो भी कवर होता है इसके अंदर। या फिर दोस्तों, अगर आप आयुष ट्रीटमेंट कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सेंटर से करवाते हो तो उसका भी एक्सपेंसेस आपको मिलेगा। आयुष ट्रीटमेंट का मतलब होता है कोई भी आयुर्वेदिक या फिर यूनानी योगा जैसे ट्रीटमेंट। दोस्तों, इसके साथ जो भी प्री हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट है वो अप टू 15 डेज तक का आपको मिलने वाला है इस पे।
दोस्तों प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब अगर हॉस्पिटल जाने से पहले जो 15 दिन है उसमें आपका जो खर्चा होता है वो भी इसमें कवर होता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो कॉस्ट है वो भी आपको अप टू 30 डेज तक का मिलता है, मतलब हॉस्पिटल से छूटने के बाद भी 30 डेज तक आपका जो एक्सपेंसेस आएगा वो इस पे कवर हो जाएगा। दोस्तों इस पे एम्बुलेंस का जो एक्सपेंसेस है वो भी क्लेम सेटलमेंट पे ऐड किया जाएगा। अब दोस्तों ये सारा जो खर्चा है इसका जो एग्रीगेट वैल्यू है आपको याद रखना है कि इसका एग्रीगेशन कभी भी सम इंश्योर्ड जो वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, वही आपका मैक्सिमम क्लेमेबल अमाउंट है। अब चलिए दोस्तों हम ये भी जान लेते हैं कि अगर आप इन पॉलिसी को अपने लिए या फिर अपने फैमिली के लिए खरीदना चाह रहे हो तो कहां से आप इसे खरीद सकते हो। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं जिन कंपनियां 9.5 मंथ्स के लिए 1.5 थाउजेंड के नीचे इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोवाइड करता है, इन लिस्ट पे कौन सा कंपनी आता है। तो इन लिस्ट पे दोस्तों सबसे चीप जो पॉलिसी आते हैं वो फ्यूचर जनरली की तरफ से आते हैं। इनके जो 9.5 मंथ्स का स्कीम है इनके प्रीमियम है 839 रुपीज़ के आसपास। और दोस्तों इस कैटेगरी में दूसरे जो आते हैं वो है एडेलवेज के तरफ से। दोस्तों इनके लिए जो प्रीमियम है वो रहने वाला है 1260 रुपीज़ के आसपास। इसके बाद दोस्तों ओरिएंटल इंश्योरेंस की तरफ से आते हैं हमारा तीसरा स्कीम। इनका 9.5 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम 1286 रुपीज़ के आसपास रहने वाला है। और इन कैटेगरी में जो लास्ट आता है वो बजाज अलायंस, इनका 9.5 मंथ्स का जो स्कीम है वो 1320 रुपीज़ के आसपास आते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि 1.5 थाउजेंड से ऊपर मगर 3000 से नीचे जो कंपनियां प्रीमियम चार्ज करते हैं उन लिस्ट पे कौन कौन सा कंपनीज आते हैं। दोस्तों इस लिस्ट पे सबसे पहला जो कंपनी आते हैं वो है यूनाइटेड इंडिया। इनका 9.5 मंथ्स का प्रीमियम है 1660 रुपीज़। इसके बाद आता है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस। इसका 9.5 मंथ्स का प्रीमियम है 1901 रुपीज़। इसके बाद आता है नेशनल इंश्योरेंस। इसका 9.5 मंथ्स का जो कॉस्ट है वह है 2385 रुपीज़। और इन लिस्ट पे जो लास्ट है वह है इफ्को टोक्यो। इसका 9.5 मंथ्स का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो है 2731 रुपीज़। अब दोस्तों हम 3000 के ऊपर जो कंपनियां हैं उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों इस लिस्ट पे सबसे पहला जो कंपनी आते हैं वो है मैक्स बूपा। इसका 9.5 मंथ्स का कॉस्ट है 3260 रुपीज़ के आसपास। और दूसरा जो कंपनी है वो है टाटा AIG। इसका 9.5 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम 3419 रुपीज़ के आसपास रहने वाला है। और इस लिस्ट पे लास्ट कंपनी है मणिपाल सिग्ना। इसका 9.5 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम है 5370 रुपीज़। अब दोस्तों अगर आप मेरा राय पूछो तो मेरा पर्सनल जो चॉइस है वो आपको मैं बता रहा हूँ। अगर कोई चीप इंश्योरेंस मुझे खरीदना होता तो मैं सबसे जो सस्ता इंश्योरेंस है यहाँ पे फ्यूचर जनरली उसी को चूज़ करता है। इसमें इसका 9.5 मंथ्स का जो कॉस्ट है वो 839 रुपीज़ के आसपास रहने वाला है। अगर मुझे सर्विस कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो यह प्लान बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि इंश्योरेंस का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो सभी कंपनी के लिए एक सा है और इसका जो प्रीमियम है इस लिस्ट पे सबसे नीचे आता है। तो इस हिसाब से ये ठीक रहेगा। मगर फिर भी दोस्तों सर्विस एक बहुत ही बड़ा मैटर होता है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को चूज़ करने से पहले। तो इसके लिए मैं जो दूसरा कंपनी सजेस्ट करूँगा सर्विस को अगर आप कंसिडर करते हो तो इस लिस्ट पे मैक्स बूपा नाम का एक कंपनी आते हैं जिसका 9.5 मंथ्स का जो कॉस्ट है वो रिलेटिवली फ्यूचर जनरली से काफ़ी ज़्यादा है मगर रिजनेबल है। इसका जो कॉस्ट है वो 3260 रुपीज़ के आसपास है और इसका सर्विस भी फ्यूचर जनरली के सर्विस से बहुत बढ़िया है। तो आप अगर कोई चीप इंश्योरेंस पॉलिसी बस बेसिक नीड के लिए चाहते हो तो आप फ्यूचर जनरली के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। इसका जो जनरल स्कीम है वो एक ही रहने वाला है और मैक्स बूपा का जो स्कीम है वो भी एक ही रहने वाला है, मगर सर्विस इसमें आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा। दोस्तों इन दोनों कंपनीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। ये जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया है ये स्पॉन्सर्ड नहीं है और ना ही ये लिंक कोई रेफरल प्रोग्राम का हिस्सा है।
तो दोस्तों ये था हमारा कोरोना कवच पॉलिसी के ऊपर आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूम चले। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। Subscribe now to watch more video like this and turn on the notification bell to get all our future updates on your device as soon it will publish. And if you like the content, just hit the like button and feel free to leave your comment whether you have any queries.